हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स में। हम बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल कर रहे हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यदि ए कोटि 3 का वर्ग आव्यूह है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7, तो एडजॉइंट ऑफ ए का निम्नलिखित में से क्या मान होगा। ठीक है, ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ है, तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो चलिए, एक थ्योरम है, एक प्रमेय है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर की, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर की, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है जो n बाई n ऑर्डर की है, हमने उसका एडजॉइंट निकाला और एडजॉइंट निकालने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। अब ये कितने ऑर्डर की है, ए एक्चुअली ए है 3/3 ऑर्डर की। ठीक है, और मैं इसका एडजॉइंट लूं और उसका फिर डिटर्मिनेंट कर लूं, ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको दे रखी है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन एज 7। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितने 7 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 7 स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया। तो ये वाला आंसर है आपका सही। ठीक है, तो चलिए मैं सारे क्वेश्चंस को आपको इनको MCQ के रूप में दिखा रहा हूं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख दीजिए विकल्प ए, ऑप्शन ए, विकल्प ए 49 सही होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 49 इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन f(x) = x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए असंतत है, संतत है, संतत और असंतत दोनों, इनमें से कोई। ठीक है, फॉर द रियल नंबर्स द आइडेंटिटी फंक्शन f(x) = x, ओके, फॉर एवरी रियल वैल्यू और फॉर एवरी रियल नंबर f(x) is discontinuous, continuous, continuous and discontinuous and none of these। ठीक है, तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास क्या है, f(x) = x। ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन क्यों है, 1 करूंगा तो यहाँ भी 1 आएगा, 2 करूंगा तो 2 आएगा, 3 करूंगा तो 3 आएगा, 4 करूंगा तो 4 आएगा। ठीक हो गया, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। x कहाँ है, रियल नंबर में। ठीक है डियर स्टूडेंट। ठीक है, और एक चीज आपको जानना है कि कोई भी एक आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो x अपने आप में क्या है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, बहुपद की फॉर्म में है। ठीक है, या ये लीनियर फंक्शन के रूप में है। ठीक है, रैखिक फलन के रूप में है, तो इसने क्या होना है, कॉन्टिन्यूअस होना है। ठीक है ना, उधर आप रोलेस थ्योरम में देखते होंगे जो बहुपद फलन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं डियर स्टूडेंट, वे क्या होते हैं, प्रत्येक रियल नंबर के लिए वो क्या हो जाते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं, बहुपद फलन। ठीक हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म का है,
तो x की कोई वैल्यू ले लेंगे, इसमें क्या हो जाना है, कॉन्टिन्यूस हो जाना है। तो आप लिख देंगे विकल्प बी, विकल्प बी में क्या है, संतत है, कॉन्टिन्यूस है, सही उत्तर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए डियर स्टूडेंट, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स यदि x इज लेस देन इक्वल टू 1 और एफ एक्स की वैल्यू 5 है यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर संतत नहीं है। दिस फंक्शन which is defined as we have to find that point at which the function is not continuous। इस फंक्शन के लिए हमें वो पॉइंट चाहिए जिस पर ये कंटिन्यूस नहीं है। हमेशा याद रखिए, ऐसे फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप उस वैल्यू को लीजिए जिसमें x की वैल्यू कहीं पर इज इक्वल टू के रूप में दी हुई हो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर चेक करिए, ठीक है। अक्सर होता ही है, ठीक है। इन जनरल कई क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि x इज इक्वल टू जो पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 4 जो भी दिया हुआ है वहां पर फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इस पॉइंट को चेक करते हैं पहले, x इज इक्वल टू 1। यदि x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस निकलेगा तो x की वैल्यू जो 1 से ग्रेटर है तो वहां देखेंगे, या x की वैल्यू 1 से लेस है तो वहां देखेंगे, ठीक हो गया। तो पहले मैं x इज इक्वल टू 1 पर देखता हूं, एट x इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से समझिए इसको, ये क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स का भी आ सकता है, भले ये एमसीक्यू टाइप का बना हुआ है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है। फंक्शन ये है, मैं कह रहा हूं x इज इक्वल टू 1 पर। तो आप देखिए कि जब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो पहले हम उसकी लिमिट निकालते हैं, और लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। किसी फंक्शन के किसी बिंदु पे, किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गए तो फंक्शन की लिमिट वहां पर एग्जिस्ट हो जाती है, फंक्शन की लिमिट निकल रही है, ठीक है। और यदि फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं सीमा कैसे लिखेंगे, लिमिट h टर्न्स टू 0 at 1 माइनस h, ये तरीका है लिखने का। लेफ्ट हैंड लिमिट आप कह रहे हैं तो 1 माइनस h करिए, जहां h बहुत छोटा है, 0 की तरफ जा रहा है, मतलब 1 से छोटा, 1 की लेफ्ट में, ठीक है। आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 यहां पर है तो इधर उससे जरा आगे 1 प्लस h होगा, उससे लेफ्ट में 1 माइनस h होगा, जबकि h कहां टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो इधर निकलेगी राइट हैंड लिमिट, इधर निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टर्न्स टू 0 एट 1 माइनस h, ठीक है दोस्तों। अभी कितना होगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टर्न्स टू 0 एट 1 माइनस h। 1 माइनस h मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 से कम है। देखो ये यहां जब x इज लेस देन 1 तो फंक्शन आपका x है, ठीक हो गया। फंक्शन क्या हो गया, x हो गया, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है ना, ये वाला। जब x की वैल्यू 1 से लेस है तो एफ एक्स कितना x के बराबर है, पर मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, f1 माइनस h की। तो f1 माइनस h कितना हो गया, x की जगह पे 1 माइनस h कर दूंगा तो मेरे पास आ गया 1 माइनस h। तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी कि लिमिट h टर्न्स टू 0 1 माइनस h, और जैसे ही h 0 की तरफ जाएगा, 0 की ओर टेंड करेगा, व्हेन h विल टेंड्स टू 0 ये 1 माइनस h बन जाएगा 1, ठीक हो गया। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू स्टूडेंट आ गई 1, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट, ठीक हो, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए, सब x इज इक्वल टू 1 पर देखा जा रहा है, तो राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट h टर्न्स टू 0 f1 प्लस h,
इस पॉइंट पर, ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट होगी। एफ 1+h का मतलब क्या, 1+h मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 1। x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5, तो दिस इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड लिमिट आई 1, राइट हैंड लिमिट आई 5। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसका मतलब आप देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का अस्तित्व नहीं है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, अस्तित्व नहीं है। आ गया समझ में, अस्तित्व नहीं है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो लिमिट वहां एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट की वैल्यू निकलेगी नहीं। तो इसका मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का मान नहीं निकलेगा। तो जब फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट ही नहीं निकल रही है तो इसका मतलब फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। फंक्शन के किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी के लिए ये बहुत आवश्यक है कि फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। एक तो वहां पर लिमिट का एग्जिस्टेंस हो, लिमिट निकले और वो लिमिटिंग वैल्यू जो फंक्शन की आएगी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी होना चाहिए। तो यहां तो लिमिट ही नहीं निकल रही है, तो जब लिमिट ही नहीं निकल रही है इसका मतलब फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, उस पॉइंट पर संतत नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, बस ये आपका आंसर होगा। बाकी x ग्रेटर देन 1 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस होगा, x लेस देन 1 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस होगा, केवल x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर आप लिख देंगे कि विकल्प बी x इज इक्वल टू 1 सही उत्तर है, ठीक है। विकल्प x इज इक्वल टू 1 सही उत्तर है। ऑप्शन बी x इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब और देखते हैं डियर स्टूडेंट, और क्वेश्चंस देखते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक फंक्शन है आपके पास x के सापेक्ष cos log x का अवकलन होगा। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ cos log x विद रिस्पेक्ट टू x। तो कहने का मतलब ये हुआ कि dy dx आपको निकालना है डियर स्टूडेंट cos log of x, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। अब देखो फिलहाल इसको भूल जाए कि ये क्या है, ये log x, इसको भूल जाइए, ये समझिए कि x है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। आप जानते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। तो सबसे पहले cos का होगा, इसको फिलहाल रहने दीजिए, इसको ये मान के चलेंगे कि ये x है। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन log ऑफ x, ठीक है। cos समथिंग डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन समथिंग। अब क्या होगा, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा डियर स्टूडेंट, अभी तो cos वाला हिसाब देखा है माइनस साइन, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी एक्स लॉग ऑफ x, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई एक्स, ये हो गया आपके पास माइनस साइन log ऑफ x डिवाइडेड बाई x। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो कौन सा डिफरेंशिएशन है, माइनस साइन log x बाई एक्स, ये हो गया माइनस साइन log x बाई एक्स हो गया। तो अब आप लिख देंगे
विकल्प सी क्या है? विकल्प सी माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स सही होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। और देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यदि y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स एक्स तो dy डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इफ y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू है साइन टेन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको x मानिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो x की जगह पे क्या है? टेन इनवर्स एक्स। साइन, इसको x मानिए, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स किसका? अरे तो साइन का हुआ ना, साइन का कॉस आ गया। अब टेन इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन होना है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ही फॉर्मूला होता है। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा? 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखिए कॉस टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स हो गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? कॉस टेन इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके मल्टीप्लाई से ये हो गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया कॉस टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपने देखा होगा कि साइन का डिफरेंशिएशन अलग हो गया, कॉस ये एक्स के रूप में ट्रीट हुआ, अर्थात इसका कर दिया। ठीक है ना, तो चलिए आंसर लिख लेते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं डियर स्टूडेंट, अब एग्जाम के लिए अपनी बढ़िया सा तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आंसर लिख लेता हूं। विकल्प सी विकल्प सी विकल्प सी क्या है? कॉस टेन इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर सही उत्तर है। ठीक है, ये विकल्प सी जो है कॉस टेन इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। अब इसको देखिए आप, ये क्वेश्चन देखिए, आपको डिफरेंशिएशन निकालना किसका? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का, बीच में प्लस है, इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा। अब ये कितना होगा? साइन स्क्वायर एक्स, देखो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है डियर स्टूडेंट कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर पावर पहले कर लीजिए, तो 2 साइन एक्स, 2 पावर पहले आ जाएगी, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, तो साइन की पावर 1, मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं, तो 2 साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स। आया समझ में? 2 पहले आ गया 2, अब एक पावर कम होगी 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस फिर 2 कॉमन आ गया, नो सॉरी
2 पहले आ गया, 2 cos x, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो 2 पहले आ गया, 2 cos, एक पावर कम होगी तो 2 cos x। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? cos x का, इनटू dy dx cos x। क्लियर है? एंड दिस इज नाउ इक्वल टू 2 sin x, sin x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो यहां पर क्या हो जाएगा? -2 sin x cos x। 2 cos x तो यहां है ही है, यहां से माइनस sin x आया तो -2 sin x cos x। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो दिस इज इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप आंसर के रूप में लिख देंगे कि विकल्प ए 0 सही होता है। बस इस रूप से डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए डियर स्टूडेंट, यदि y इज इक्वल टू cos इनवर्स ex e टू द पावर x, तो dy बाई dx का मान क्या होगा? देखिए हमारे पास है y इज इक्वल टू cos इनवर्स e टू द पावर x, हमको इसका डिफरेंशिएशन कर देना है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x का फंक्शन है ना y, तो dy बाई dx मीन्स इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब आपको एक चीज देखना है, मैं आपसे कह रहा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin इनवर्स x का याद रखिए, cos इनवर्स x का याद रखिए। ठीक है, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इनके सबके याद रखिए। तो dy बाई dx cos इनवर्स x कितना होता है? -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। डियर स्टूडेंट, एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन लिखता हूं। ठीक है, इनको आप तैयार कर लीजिए। मैं आपसे कह रहा था कि dy बाई dx साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। dy बाई dx cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dy बाई dx tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन सबको याद करिएगा। dy बाई dx cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dy बाई dx sec इनवर्स x होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, और dy बाई dx cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है डियर स्टूडेंट -1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनको तैयार कर लीजिए डियर स्टूडेंट। यहां पर जहां x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, x पॉजिटिव x पॉजिटिव। ठीक हो गया, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1।
देखो इन दोनों के डिफरेंशिएशन में केवल प्लस माइनस का अंतर है, एक प्लस है माइनस है, ठीक है। तो एक आपको याद हो गया, तो दूसरा ध्यान रखना है कि दूसरे में नेगेटिव आता है। सेकेंड वर्स एक्स का में के डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव है तो इसके डिफरेंशिएशन में नेगेटिव है। ऐसे साइन कॉस में है केवल प्लस माइनस का अंतर है। ऐसी टेन और टेन वर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन में प्लस माइनस का अंतर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इनको आप याद कर लीजिए, ठीक से इनको याद कर लीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन यहां पर कर रहा हूं, उसको आप देखिए। मैं यहां पर क्या कर रहा था, मैं कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे चाहिए, तो हमने क्या लिखा, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब कॉस इनवर्स एक्स फिलहाल इसको भूल जाएगी, e टू द पावर एक्स है, ये मानिए कि ये एक्स है, तो कितना हो जाएगा, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पूरा e टू द पावर एक्स का स्क्वायर इंटू, अभी तो केवल कॉस इनवर्स का हिसाब देखा हमने, अभी e टू द पावर एक्स का भी तो होना है डिफरेंशिएशन, इंटू डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स का। अभी तो कॉस इनवर्स समथिंग जो भी रहेगा, जो भी यहां पर रहेगा, x रहेगा तो x के रूप में देखेंगे, 2x रहेगा तो 2x के रूप में देखेंगे। यहां पर कॉस इनवर्स, यहां पर e टू द पावर x है, इसको x मान लीजिए, तो -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है, इंटू अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, डिवाइड एक्स ई टू द पावर एक्स का, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो उतना ही होता है, ई टू द पावर एक्स, तो माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये -1 था, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही आया, और ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर, पावर का पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, यहाँ पर 2x हो जाएगा, 1 माइनस ई टू द पावर 2x हो गया। तो कौन कौन सा वाला सही है आप खुद ही देख सकते हैं, माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर 2x, ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए आंसर लिख लेता हूं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 हैं, तो फॉर्मूले तैयार करिए, छोटे मोटे क्वेश्चन तो वैसे ही फिर हम निकाल देंगे, फॉर्मूला भी याद है तो ठीक है। तो आप लिख देंगे विकल्प बी माइनस ई टू द पावर एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर 2x सही होता है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये वाला करेक्ट आंसर। अब इसको करते हैं डियर स्टूडेंट, आप देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। यहां थोड़ा जगह बना लेता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ऐसा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आप देखिए मुझे चाहिए 10 टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं, यदि कहीं पर मेरे पास है कि y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकी फलन, इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का लॉग ले लेते हैं, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ए टू द पावर एक्स, ठीक है। तो लॉग y इज इक्वल टू, ये पावर पहले आ जाती है, x लॉग ऑफ a, ठीक है ना, ए टू द पावर एक्स है, तो लॉगरिथमिक के रूल, लॉग के रूल क्या होते हैं, x पहले आगे पावर, लॉग ए बन गया। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 ओवर y, जैसे आप पढ़ते हैं कि लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो लॉग y का 1 बाई y, अब y का भी होगा डियर स्टूडेंट x के रिस्पेक्ट में, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी तो कांस्टेंट है log a, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया आपके पास log ऑफ a, ठीक हो गया। y का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, y की मल्टीप्लाई यहां होगी y log ऑफ a, तो dy बाई डी एक्स बराबर y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स,
ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए। इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, तो मैं लिख लेता हूं कि डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में उस पर आता हूं, तो फॉर्मूला हो गया आपके पास, इसको याद रखना फॉर्मूला। यदि यहां पर ऐसा हो कि डी बाई डी एक्स ए टू द पावर माइनस एक्स, ये हो जाता है माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स लॉग ऑफ ए, वेक्टांतर हो जाता है। ठीक है, पावर यदि नेगेटिव होगी तो नेगेटिव आगे आ जाएगा। ठीक हो, अब मुझे डिफरेंशिएशन किसका निकालना है, डी बाई डी एक्स 10 टू द पावर एक्स का। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, बेस ए है, बेस 10 है, कांस्टेंट बेस है। ठीक है, ठीक है, और घात क्या है, चर है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ए की जगह पे 10 कर लीजिए, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर एक्स लॉग 10, सीधी सी बात है। यदि मैं ए की जगह पे 10 कर दूंगा तो डिवाइड एक्स 10 टू द पावर एक्स कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर एक्स लॉग 10। तो सीधा सीधा इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 10 टू द पावर एक्स लॉग ऑफ 10। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। यदि इसको भी लॉग के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप इसको भी, मैं चलिए आपको बता देता हूं। यदि माना इसको आप 2 मार्क्स का यही आ गया आपके पास, तो केवल इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। y इज इक्वल टू माना 10 टू द पावर x है, और आपको पूछा हुआ है, आपसे कहा गया है कि dy बाई डी एक्स निकालिए। तो इसका लॉग कर लीजिए आप, लॉग y इज इक्वल टू लॉग 10 टू द पावर x। ठीक है, तो लॉग y इज इक्वल टू x पहले आ गया, x लॉग ऑफ 10, x लॉग ऑफ 10। अब x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई y, और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब ये तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो जाएगा log 10। तो dy बाई डी एक्स कितना हुआ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, y log 10। तो dy बाई डी एक्स बराबर y मीन्स 10 टू द पावर x, 10 टू द पावर x लॉग ऑफ 10। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो इतना कर देंगे आप। ठीक हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। तो आप लिख देंगे विकल्प सी 10 टू द पावर x लॉग ऑफ 10 सही होता है। ठीक है दोस्तों, इस रूप में इन क्वेश्चंस को आप करें। आप खूब मेहनत करिए आजकल, ठीक है, बढ़िया मेहनत करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, और साथ साथ जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इनको भी करिए। तो निश्चित रूप में एग्जाम में आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।